नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आवास फाइनेंशियर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे भी रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया दोस्तों। अभी तक का देखा है तो जितना भी टारगेट दिया दोस्तों, रिसेंट में कुछ ब्लॉक डील हुए थे जिसके कारण इसका टारगेट प्राइस मतलब कि 1300 रुपये के आसपास कंपनी आई थी। हालांकि इससे नीचे तो कंपनी नहीं गई थी। सेकेंड, बहुत सारे इन्वेस्टर ने 1300 रुपये की प्राइस पे इस कंपनी को बाइंग नहीं किया था। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी से ऑलरेडी परेशान थे क्योंकि ये स्टॉक एकदम चल ही नहीं रहा था। हालांकि दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी इस स्टॉक में आपको बाइंग करने का टाइम है, क्योंकि जिस टाइप से कंपनी ने मतलब Q4 का रिजल्ट पेश किया दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि मार्केट ने भी इसको एक अच्छा खासा रिस्पांस दिया था। हालांकि मार्केट में नेगेटिव डायरेक्शन चला तो आप कह सकते हैं कि देखिए तेजी तो आई ना, रिजल्ट को तो पार्टिसिपेट किया ना मार्केट ने, तो उस हिसाब से गिरावट हो गई दोस्तों। तो हो सकता है कि फ्यूचर में अपने को तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस टाइप से मतलब इस स्टॉक में अपने को गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। आगे आवास फाइनेंशियर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में आप कह सकते हैं मतलब एक फ्लैट कारोबार किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी एक अच्छा खासा गैप अप पे ओपन होती है प्रीवियस क्लोजिंग से। लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 1700 के आसपास ओपन होती है दोस्तों। और आप अगर इस कंपनी के हाई को देखें तो लगभग 1817 रुपये इसका जो कि बाउंड बिक हाई है। और कितनी दूर है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मात्र 25 से 30 रुपये के आसपास से कंपनी दूर होते हुए दिख रही है। मतलब 25 से 30 रुपये आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब जो कंपनी का ऑल टाइम हाई है उससे सिर्फ 25 से 30%। सेकंड, इस कंपनी में जो हमको पॉजिटिव लगता है दोस्तों क्या, कि जितना भी चाहे HDFC बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, बहुत सारी फाइनेंस सेक्टर की, बजाज की कंपनी है दोस्तों, सबके पी जितने हैं उसी टाइप का इस कंपनी का भी पी देखने को मिलता है। तो मतलब क्या, वैल्यूएशन भी इतना कुछ खास बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलता है, मतलब एट्रैक्टिव ही आप कह सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो आप कह सकते हैं कंपनी ने EPS एस्टिमेशन भी बीट किया है। मतलब जो कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था लगभग 15 के आसपास EPS आ सकते हैं, तो कंपनी ने 18 का पेश किया। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि कंपनी एकदम क्वार्टरली रिजल्ट को बेस्ट पेश किया है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं जो इनके रेवेन्यू की बात करूँ, जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग 312 करोड़ के आसपास, आप कह सकते हैं कंपनी ने 325 करोड़ पे किया है। मतलब इसमें देखा जाए तो ये भी सरप्राइज़ किया है। तो उस हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है बेस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी में कुछ न्यूज़ की बात करूँ तो जो एनालिस्ट है दोस्तों, पहले जो इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1820 रुपये दे रहे थे, वो सीधा अभी 1880 रुपये कर दिए हैं। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों, जो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है कि मतलब देखिए, ये जो एक अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ तो इनके जो टारगेट होते हैं वो 1 ईयर के होते हैं। 1 ईयर में ये टारगेट अचीव कर सकती है कंपनी। हालांकि ये सारी चीज़ें जो कि पहले ही हो जाती है वो तो बस जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म में बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए, ऐसा क्या है कि शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम में मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, फिर जो कि डाउनग्रेड अपग्रेड वो करते रहते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि आपसे बताना चाहते हैं कि जो ब्रोकर्स है या बड़े बड़े DIs एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा उनको पैसा नहीं चाहिए। उनको 10 से 12% रिटर्न मिल जाए वही बहुत देखने को मिल जाता है। कंपनी की बात करें तो इसकी नेट प्रॉफिट में लगभग जो रिजल्ट है इनका 12% का राइज देखने को मिला है, जो कि देखा जाए तो एस्टिमेशन भी इन्होंने बीट किया, जैसा कि हमने रिजल्ट भी देख लिया है। हाँ, यहाँ पर जो सबसे पहला मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो एक्सपेक्टेशन थी ब्रोकरेज की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 22 एनालिस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि कंपनी को 14 एनालिस्ट जो कि मेंटेन बाई का टारगेट देके चल रहे हैं, 6 जो कि रिकमेंडेशन होल्ड की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि 2 एनालिस्ट ऐसे सेलिंग की बात कर रहे हैं। 12 महीने में ये कंपनी हो सकता है कि 9% और भी ऊपर जा सकती है, जो कि ब्लूमबर्ग की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अर्लियर IDBI कैपिटल ने जो कि इस कंपनी को अभी भी बाइंग की रेटिंग दिया है। आल्सो इसके रिजल्ट को देखने के बाद और भी आप कह सकते हैं मतलब कि राइज कर दिया है प्राइस को। टारगेट प्राइस लगभग 1880 रुपये कर दिया अगेंस्ट 1820। तो ये सबसे बड़ा न्यूज़ है दोस्तों। कंपनी के अंडर एसेट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो उसमें भी लगभग 20% कंपनी ने एक कॉन्फिडेंस के साथ अचीव किया है। और कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ नए मतलब स्टोर भी खोले थे, माफ़ करना स्टोर नहीं, इन्होंने अपना कुछ फ्रेंचाइजी भी बढ़ाया था। आप कह सकते हैं कि लगभग ब्रांचेज 21 ब्रांचेज और भी ऐड किया था। उसके बाद 350-321 ब्रांच के आसपास कंपनी गई थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप कह सकते हैं कि एज ए ऑलरेडी ब्रोकरेज की बात करें तो इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा वो बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। इसको भी आप देख सकते हैं कि एज ए ब्रोकरेज की बात करें तो 1865 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। पहले इनका जितना टारगेट था लगभग 1775 था, उसके बाद उन्होंने और भी बढ़ा दिया है। कहने का अर्थ है दोस्तों, कंपनी एकदम वेस्ट अभी तक देखिए, हम पहले भी बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से मतलब कि आपको देखना है, न कि अपने मतलब मेरे पॉइंट से कुछ भी आपको देखना है दोस्तों, अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। निर्मल बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने भी इस स्टॉक को मतलब कि नोट करने की बात की है। आगे और भी मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एस्टिमेशन
ऑन द बैक ऑफ द सिग्निफिकेंट मजबूत देखने को मिल रहा है। इनकम भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी देखने को मिल रहा है। लोअर देन एक्सपेक्टेड जितना भी था दोस्तों वो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। जैसा अगर आप यहाँ पे कंपनी के थोड़े से रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का रिजल्ट है दोस्तों 546 करोड़ के आसपास, जो कि 21% अब देखने को मिला। नेट प्रॉफिट की बात करें 12%। हालांकि छोटी कंपनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टेट में अवेलेबल नहीं है। आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इस कंपनी का जितना भी बिजनेस अभी फैला हुआ है बहुत ज़्यादा नहीं फैला है, बहुत स्टेट में कंपनी काम नहीं करती है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय में और भी अपने कार्य को बढ़ा सकती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें दोस्तों तो जो निर्मल बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं कि बाई की रेटिंग उन्होंने दी है। टारगेट 1865 रुपये का, जो कि 20 से 25% है, कंपनी और भी अचीव कर सकती है ऐसा उन्होंने बताया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मतलब कुछ 1687 के आसपास कंपनी गई भी थी फ्राइडे के दिन, जैसा कि 13,000 करोड़ के आसपास मतलब जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अचीव करने की भी कोशिश की थी। 1607 के आसपास कंपनी गई भी थी। यहाँ पे सेकंड अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जो 2100 रुपये का अभी ये टारगेट निकल के आ रहा है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। मतलब जो सबसे बड़े बड़े न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में कोष्टक इंस्टीट्यूशनल भी जो कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों कि इस स्टॉक में मतलब कि देखिए जिनके पास भी है ये नहीं है दोस्तों, मर्जी आपकी, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन। लेकिन हाँ, इस स्टॉक को मैं काफ़ी पॉजिटिव देखने मतलब देखते हुए दिख जाता हूँ। जैसा कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि लगभग 2100 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 30% अपसाइड बता रहे हैं। वहीं पे सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इस स्टॉक में काफ़ी बुलिश देखने को मिला। सभी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज इस स्टॉक में काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1800 रुपये का आज भी टारगेट है, मतलब इससे कम कोई भी टारगेट नहीं दे रहा है। आप कह सकते हैं कि 1765 ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी हो जाती है। इस हिसाब से जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अभी भी देखा जाए तो मतलब 300 रुपये ही अप देखने को मिल रहा है। आने वाले समय ये कंपनी 400 रुपये अप हो जाए तो इससे अच्छा है, मतलब कि 300 वाला सही है। हाँ देखिए, कोई बहुत ज़्यादा इस स्टॉक को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, उस हिसाब से बताना चाहते हैं कि लगभग 10 लाख टोटल से ट्रेड हुए हैं। बहुत ज़्यादा वैल्यूम बनते हैं, फिर भी 32% माइल डिलीवरी में उठाया गया है। ये कंपनी 2023 में 9 अक्टूबर को 1817 के आसपास हाई लगाया था। उसके बाद देखा है तो अभी तक हाई नहीं लगाई है कंपनी ने। हो सकता है कुछ डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया हो, मतलब देखिए डिविडेंड, बाईबैक, बोनस स्प्लिट, ये सब सारा अपना तो फोकस नहीं होता है। फिर भी हम आपसे बताना चाहते हैं कि हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट, लेकिन यहाँ पे कुछ रिजल्ट के टाइम पे तो कुछ शो होते हुए नहीं दिखा था। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, मर्जी आपकी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी में हो सकता है कि 1550 से लेकर के 1500 के आसपास ये कंपनी अभी रिसेंट में आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूं दोस्तों तो आने वाले समय में ये कंपनी अगर 1800 के लेवल को तोड़ती है तो ये कंपनी 2000 के ऊपर भी ट्रेड करेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।